जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, मेरे सारे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियो प्राप्त होते रहें। आइए आज हम कक्षा 9वीं के गणित विषय में अध्याय 10 को प्रारंभ करते हैं। तो कक्षा 9वीं का अध्याय 10 है वृत्त। अब दोस्तों, वृत्त इस अध्याय को समझने से पहले हमें वृत्त क्या है और उसके भागों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि वृत्त क्या है। तो दोस्तों, वृत्त एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह है जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। अब इसमें स्थिर बिंदु कौन है? तो जो वृत्त का केंद्र होता है दोस्तों, यहाँ पर जो बिंदु O है वो स्थिर बिंदु है। इसके बाद जो बिंदुओं का समूह है वो इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर है। तो आप देखेंगे कि ये सारे बिंदु इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पर है, तो ये सब मिलकर के वृत्त बनाते हैं। और जो स्थिर बिंदु है उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। अब किसी तल में उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो एक वृत्त कहलाता है। यहाँ पर तल शब्द का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो वृत्त है तल को 3 भाग में बांटता है। तो वे कौन कौन से 3 भाग होते हैं? तो दोस्तों, पहला भाग होता है इसका अंतर्भाग। ये जो भाग है पूरा अंतर्भाग है, इसको हम बोलते हैं अभ्यंतर। दूसरा, इस वृत्त से बाहर का जो भाग है, ये जो भाग है ये पूरा वृत्त का बहिर्भाग कहलाता है। इसके बाद स्वयं वृत्त जो अभ्यंतर भाग और बहिर्भाग के बीच में है, ये कहलाता है वृत्त। इस प्रकार से वृत्त किसी तल को 3 भागों में विभाजित करता है। अब इसके कुछ भाग होते हैं जिसमें से पहला तो हमने पढ़ लिया है वृत्त का केंद्र। जो स्थिर बिंदु है वो वृत्त का केंद्र कहलाता है। तो ये जो स्थिर बिंदु है O, ये वृत्त का केंद्र है। अब इसके बाद आती है रेडियस या त्रिज्या। वृत्त के केंद्र को वृत्त के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र को वृत्त के किसी भी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को हम त्रिज्या कहते हैं। एक वृत्त की कितनी भी त्रिज्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक त्रिज्या की लंबाई समान होगी। तो यहाँ पर दोस्तों OA एक त्रिज्या है। इसके बाद दोस्तों आता है इसकी जीवा या कॉर्ड। जो कॉर्ड होती है तो वृत्त के किन्हीं भी 2 बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड कॉर्ड या जीवा कहलाता है। अब यहाँ पर AB एक जीवा है। ये बड़ी भी हो सकती है, ये छोटी भी हो सकती है। ये इस प्रकार भी हो सकती है कि बड़ी होते होते किसी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे। तो दोस्तों, जब ये वृत्त के केंद्र से कोई जीवा गुजरती है तो फिर हम इसको वृत्त का डायमीटर या व्यास कहते हैं। और यह जो व्यास है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये जो डायमीटर या व्यास है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर हमको व्यास को परिभाषित करना है तो आप 2 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से भी गुजरता है वृत्त का व्यास कहलाता है, या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको 2 प्रकार से परिभाषित करते हैं। अब ये जो व्यास है वृत्त को 2 भागों में बांट देता है। तो जब ये वृत्त को 2 भाग में बांटता है तो आधे भाग को हम इस वृत्त का सेमी सर्कल या अर्धवृत्त कहते हैं। अर्धवृत्त किसी भी प्रकार से हो सकता है और कहीं से भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए अर्धवृत्त। तो इस प्रकार से जो व्यास है वृत्त को 2 भागों में बांटता है, तो हम उसको बोलते हैं इसका सेमी सर्कल। तो दोस्तों, हमने त्रिज्या को पढ़ा, व्यास को पढ़ा, सेमी सर्कल को पढ़ा। और अब इसके बाद इसका जो महत्वपूर्ण भाग होता है दोस्तों वो होता है आर्क।
आर्क का मतलब होता है वृत्त का एक भाग। आप उदाहरण के तौर पर एक चूड़ी को लें, वो चूड़ी अगर 2 टुकड़े में टूट जाए तो जो एक टुकड़ा है वो भी वृत्त का आर्क कहलाएगा, और जो दूसरा टूटा हुआ भाग है वो भी वृत्त का आर्क कहलाता है। आर्क को हम चाप कहते हैं। तो इसी प्रकार वृत्त का अगर 2 भाग किए जाएं तो वो प्रत्येक भाग चाप कहलाएगा। अब मान लो एक भाग छोटा हो तो उसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का ये भाग जो है ये माइनर आर्क कहलाता है। और अगर वृत्त का जो एक भाग है वो अगर बड़ा है तो हम उसको बोलेंगे मेजर आर्क या दीर्घ चाप। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये दीर्घ चाप बना। तो छोटा भाग जिसको हम लघु चाप कहेंगे और बड़ा भाग उसको हम दीर्घ चाप कहेंगे। अब चाप के बाद जो अगला भाग महत्वपूर्ण आता है दोस्तों, वो आता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? तो वृत्त के चाप और जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र, वृत्त के चाप और जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र, इसका सेगमेंट या वृत्तखंड कहलाता है। सेगमेंट इंग्लिश में कहते हैं, वृत्तखंड हम हिंदी में कहते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 तरह के चाप आ जाते हैं, दीर्घ चाप और लघु चाप। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लघु चाप और वृत्त की जीवा से घिरा हुआ भाग छोटा वाला सेगमेंट है, इसको हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड। और दोस्तों जो वृत्त का दीर्घ चाप है ये, और वृत्त की जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र जो व्हाइट कलर का है दोस्तों, हम इसको कहेंगे वृत्त का दीर्घ वृत्तखंड। हम दीर्घ वृत्तखंड ऐसे ही बना सकते हैं। अगर ये इस प्रकार से बनता है तो यहाँ पर ये वृत्त का दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया और ये वृत्त का लघु वृत्तखंड हो गया। तो वृत्तखंड की जो अगर हम परिभाषित करते हैं तो वृत्त की जीवा और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण परिभाषा आती है दोस्तों, वो आती है त्रिज्यखंड। तो जब हम त्रिज्यखंड की बात करते हैं तो त्रिज्यखंड भी 2 प्रकार से होता है। ये डिपेंड करता है कि छोटा है कि बड़ा, तो ये वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। तो दोस्तों जब हम त्रिज्यखंड की बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर जो वायलेट कलर का या हम जिसको कहें जामुनी कलर का जो भाग है यह कहलाता है त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड को परिभाषित हम कैसे करेंगे? तो आप देखेंगे कि ये जो जामुनी कलर का जो घिराव भाग है इसमें 2 तो त्रिज्याएँ हैं और एक है इसका चाप। तो वृत्त का ऐसा भाग जो 2 त्रिज्या तथा 1 चाप से घिरा हो, वृत्त का वह भाग जो 2 त्रिज्या और 1 चाप से घिरा हो, हम उसको त्रिज्यखंड कहते हैं। लेकिन आप पाएंगे कि यह वाला भाग भी 2 त्रिज्या और 1 चाप से घिरा हुआ है, तो ये भी त्रिज्यखंड है। तो 2 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। तो जो छोटा वाला भाग है वो लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा, जिसको हम माइनर सेक्टर कहेंगे, और जो सफ़ेद वाला भाग है ये दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा, जिसको हम मेजर सेगमेंट कहेंगे। तो माइनर या मेजर, दीर्घ या लघु, तो अभी आपके सामने जो बना है ये लघु त्रिज्यखंड है। और जो वाइट वाला भाग है अगर हम उसको कलर कर देते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से बनता है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड और ये लघु त्रिज्यखंड। तो इस प्रकार से त्रिज्यखंड को हम परिभाषित करते हैं कि किसी वृत्त की 2 त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। छोटा वाला त्रिज्यखंड लघु त्रिज्यखंड और बड़ा वाला त्रिज्यखंड दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये वृत्त के सारे भाग हो गए। अब इन्हीं भागों के आधार पर हम प्रश्नावली 10.1 को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप
इस वीडियो को देख करके प्रश्नावली 10.1 के जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करने का प्रयास कीजिए और आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से वृत्त के सारे भागों की जानकारी मिल गई होगी। पुनः मिलेंगे नई विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।